दोनों किसी बहुत ही खास और अपने को खोने का दर्द बहुत ही गहरा होता है, पर उस दर्द के साथ हमें कोप अप करना होता है इन हेल्दियर वेज बिकॉज लाइफ गोज ऑन. Last couple of days had been quite tough for our family because we had to cope up with the loss of two of our dear ones. मेरी नानी माँ और मेरे फादर इन लॉ जिनके जाने का दुख हमें इतना है कि हम कभी वर्ड्स में बयान भी नहीं कर पाएंगे. बस एक ही बात की तसल्ली है कि मेरी नानी माँ और मेरे फादर इन लॉ ने एक बहुत ही अच्छा जीवन बिताया है और हम सब ने मिलके बहुत ही अच्छे अच्छे मेमोरीज बनाए हैं. उनकी यादें और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी. इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज बहुत टाइम के बाद मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि इतने दिनों तक मैं कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई. और ये जो वीडियो है ये 5 जनवरी को हम टिलिंगा मंदिर गए थे, पर बीच में जो इंसिडेंट्स हुए उसके लिए मैं ये वीडियोस एडिट नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए लेट अपलोड कर रही हूँ. सो गाइस, मैं हूँ मोमिता एंड वेलकम टू द चैनल वॉयज अनएक्सप्लोर्ड. और इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने एक छोटा सा ट्रिब्यूट दिया है मेरे ग्रैंड मदर को और मेरे फादर इन लॉ को. पकड़ पकड़ ঠিক আছে এটা প্রেসক্রিপশন टिलिंगा मंदिर और बेल टेम्पल असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के बोरडुबी में लोकेटेड है और ये एक बहुत ही फेमस शिव मंदिर है जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेके और शिव जी के सामने अलग अलग साइजेस के बेल बांध के जाते हैं. यहाँ की मान्यता यही है कि अगर आप कोई भी विश मांग के यहाँ पे बेल बांध के जाओ तो आपकी मनोकामना जरूर शिव जी पूरा करते हैं.
तिलिंगा मंदिर जाने के लिए घर से हम सुबह जल्दी ही निकले थे। आज साल का फर्स्ट संडे था तो मंदिर में भीड़ भी ज़्यादा थी। तो पूजा हमारी बहुत अच्छे से हुई और घर वापस आने के बाद मैंने कुछ पेंडिंग वर्क्स किए जो बहुत टाइम से मैं करने का सोच रही थी। कुछ होम ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, पर टाइम नहीं मैनेज कर पा रही थी। फाइनली जाके आज मैंने वो सारी चीज़ें कंप्लीट की। हर महीने मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग करने से पहले मैं मेरा जो ग्रॉसरी अलमीरा है उसको अच्छे से चेक कर लेती हूँ कि क्या क्या सामान मेरे पास अवेलेबल है और क्या कुछ लाना है। उसी के ऊपर डिपेंड करके ही मैं लिस्ट बना लेती हूँ और फिर मैं सामान मंगाती हूँ। और जब से हम नाहरकटिया शिफ्ट हुए हैं हम हमारा जो मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग है वो स्मार्ट पॉइंट से ही करते हैं। एक दिन पहले ही लिस्ट बना के मैंने और पंकुल ने जाके जो मंथली ग्रॉसरी होता है उसकी शॉपिंग कर ली थी, पर सामान को अरेंज नहीं कर पाई थी। तो अभी उन्हीं को मैं अच्छे से अरेंज कर रही हूँ मेरे ग्रॉसरी अलमीरा में। मैंने आपके साथ पहले के वीडियोस में भी शेयर किया है कि हमारा जो मास्टर बेडरूम है उसी के साइड में ही एक एरिया में मैंने कियान का प्ले एरिया बना के रखा हुआ है जिसमें उसके सारे टॉयज़ एंड सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह है। तो जो प्ले एरिया है, जो टॉयज़ है वो मैं टाइम टू टाइम अरेंज करती रहती हूँ, ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ। तो ये जो कियान का एक टॉय हाउस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेस हो रखा था, तो आज मैंने डिसाइड किया उसको ऑर्गेनाइज करने का। तो उसका प्लेसिंग मैंने थोड़ा सा चेंज किया, उसको खाली किया और एक बहुत ही सुंदर सा बेड उसके लिए मैंने बनाया। और कियान ने खुद अपने टॉय हाउस में बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ दे के उसको भर लिया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। तो जब भी मैं इस तरह के कुछ ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स करती हूँ तो कियान को मैं इसी में इन्वॉल्व करती हूँ ताकि वो भी सीखे अपनी चीज़ों को अच्छे से अपनी जगह में रखना और अपने स्टफ्स के साथ रिस्पॉन्सिबल होना। आज लंच करने से पहले ही मेरे पास कुछ और फ्री टाइम बचा था तो मैंने और एक पेंडिंग वर्क कंप्लीट करने का सोचा जो कि है ड्रेसिंग एरिया ऑर्गेनाइजेशन। ये जो होम ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स होते हैं ये ना मैं बहुत सारा एक साथ नहीं लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। इस तरह से जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता और इजीली मैं इन्हें कंप्लीट कर पाती हूँ। मेरे ड्रेसिंग एरिया के कुछ सेक्शंस मैंने पहले ही ऑर्गेनाइज करके रखे थे जो पहले के वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, जैसे कि बैंगल्स ऑर्गेनाइजेशन, ईयरिंग्स ऑर्गेनाइजेशन, ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन। अभी कुछ छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस ही बाकी थे जो थे ये साइड ड्रॉयर्स और छोटे छोटे जो फ्रंट ड्रॉयर्स है वो, उनको बहुत टाइम से मैं ऑर्गेनाइज करने का सोच ही रही थी, बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखा था। तो आज फाइनली जाके उन्हें मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया। ये जो वुडन ड्रेसिंग एरिया आप देख रहे हो ये कंपनी प्रोवाइडेड है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लुक वाइज भी और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। छोटे छोटे जो सेक्शंस है उसमें मैं कुछ निकनैक्स ही ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, जैसे कि सेफ्टी पिन्स, क्लिप्स, हेयर बैंड्स और बिंदी के पैकेट्स। एक सेपरेट सेक्शन है जहाँ पे मैं सारे हेयर एक्सेसरीज रखती हूँ, उन्हीं को आज मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। और उसी के साथ बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी मिक्स हो गई हैं क्योंकि बहुत टाइम से मैंने उस एरिया को ऑर्गेनाइज नहीं किया था। तो आज सभी को मैं सेपरेट सेपरेट बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा हेयर एक्सेसरीज़ के कलेक्शंस नहीं हैं क्योंकि नॉर्मली मैं अपने बाल खुले ही रखती हूँ या फिर कभी उन्हें टाई करना होता है तो रबर बैंड या क्लच से ही टाई करती हूँ। पर कभी मुझे अगर इंडियन लुक क्रिएट करना होता है, जैसे कि मैं साड़ी या लहंगा पहनती हूँ, तो बन बनाने के लिए कुछ हेयर एक्सेसरीज़ मैं रखती हूँ अपने पास।
सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज बहुत टाइम के बाद मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अभी से मैं कोशिश करूँगी रेगुलर वीडियोस अपलोड करने की, तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और अगर इस वीडियो में आप लोग को कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।